आइए तीसरे भाग में हम घटना को परेशानी न समझते हुए उसमें छिपे 5 रहस्यों के बारे में जानेंगे। इन रहस्यों को समझकर हम हर घटना को अवसर में बदल सकते हैं। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। इंसान सोचता है कि जीवन में अनेक परेशानियां हैं, मगर अनेक परेशानियां नहीं है। एक ही परेशानी है कि घटना को परेशानी समझना ही एकमात्र परेशानी है। घटना को परेशानी समझना ही एकमात्र परेशानी है। ये परेशानी सिर्फ दूर हो जाए तो सब परेशानियां दूर हो गई। एक परेशानी क्या कि घटना को परेशानी समझना हम छोड़ दें। परेशानी की जगह पर आप कहते हैं कि इसके अंदर जो चीज़, जो घटना हो रही है, इसके अंदर हल है, इसके अंदर फल है, इसके अंदर सीढ़ी है, इसके अंदर सीख है, इसके अंदर चुनौती है। ये चुनौती के लिए आई है, ये सीख देने के लिए आई है, ये निमित्त बनकर आई है, ये सीढ़ी बनकर ये हल देने, ये फल देने आई है। तो वह परेशानी नहीं लगने वाली है। तो जब भी परेशानी आए तो 5 उंगलियों के द्वारा अपने आप को याद दिलाना कि ये एक्चुअल क्या है, इस परेशानी में क्या गुप्त है, क्या रहस्य है। 5 उंगलियां आपको बताने वाली है। तो 5 उंगलियां कैसे बताएगी? पहली उंगली सूक्ष्म है, सबसे छोटी है, जल्दी सामने नहीं आती है, तो उसके साथ हल जुड़ा हुआ है। हर परेशानी में उस परेशानी का हल जुड़ा हुआ है। हल पर हमें काम करना है, यानी उस परेशानी के अंदर ही हल भी है। जैसे किसी इंसान का घोड़ा खो गया और उसने इश्तिहार दिया कि जो घोड़ा ढूंढ कर लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सभी लोग ढूंढने निकले मगर कोई ढूंढ नहीं पाया। एक लड़का ढूंढ कर लाया। जब उससे पूछा गया तुम कैसे ढूंढ पाए उस घोड़े को, तो उस लड़के ने रहस्य खोला। उसने कहा मैंने सोचा यदि मैं घोड़ा होता तो कहाँ जाता। यदि मैं घोड़ा होता तो कहाँ जाता, वहां गया। हाँ, खड़ा ही था। तो कितनी सूक्ष्म बात है। किसी और के शूज में जाना, हॉर्स शूज में जाना, सूक्ष्म बात है। मगर जब हम हल ढूंढना सीख जाते हैं तो ये आसान लगने लग जाएगा कि समस्या के अंदर हल भी होता है। एक उदाहरण जो हमेशा आप सुनते हो कि कोई इंसान जिसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है और वो बदल रहा है टायर निकाल कर, तो जो नट है बाजू में बहते हुए नाले में गिर गए। अब बड़ा परेशान है, ये टायर अब फिट कैसे करना। नया टायर जो लाया निकाला डिक्की से, अब ये फिर से फिट कैसे हो, तो परेशान है। तो कोई लड़का वहाँ से गुजर रहा है, उस लड़के ने उस समस्या का समाधान दिया। क्या दिया कि बाकी 3 टायर्स जो है उनमें से एक एक नट निकालो और इसमें फिट करो। सभी के साथ 3-3 नट हो गए, कार काम करेगी। तो कार ने समस्या लाई और कार में हल भी था। वो नट उसमें ही थे, कहीं बाहर से नहीं लाए। समस्या का समाधान गैराज तक पहुंचने के लिए उसमें था ही। मगर अगर यह समझ, ये बुद्धि नहीं है तो पर्सन परेशान होता है कि अब क्या करूं, ऐसी समस्या आ गई है। अगर उसे हैबिट है कि पहली उंगली के साथ क्या इसके अंदर ही हल है जो मुझे ढूंढना है, तो वह सोचने लग जाएगा। जो फ्रूट्स आप खाते हो आपको सूट नहीं करते, उसी में उसका इलाज भी होता है। वही फ्रूट जो लोग ये रहस्य जान जाते हैं, वे फिर जो भी खाना खाते हैं उसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेते हैं
कि वो वात प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है, तो किस तरह की बातें उसे सूट नहीं करती। अगर उसे वह फ्रूट खाना ही है तो छिलके के साथ खाना है या उसके बाद उसके बीज चबा लेने हैं, जिससे फिर उस फ्रूट का दुष्परिणाम उस पर नहीं होने वाला है। तो प्रकृति ने क्या किया है, हर एक के अंदर उसका समाधान भी डालकर रखा है। अगर हम ये सीख जाएं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास में समस्याएं लाती हैं, उन्हीं के अंदर उनका हल है। हमारा दुश्मन जो है उसके पास ही उसका हल भी है। हम उसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, तुम्हें मारने का हल क्या है। महाभारत में आप जानते हो भीष्म पितामह महारथी था, कैसे उसे मारा जाए, क्योंकि बिना उसके मरे तो युद्ध जीती भी नहीं जा सकती। तब कृष्ण ने क्या हल निकाला, कृष्ण ने हल क्या निकाला, जो कहानी जानते हैं उन्हें पता है। कृष्ण ने कहा कि उन्हीं से ही जाकर पूछो, भीष्म पितामह से ही जाकर पूछो। और उन्होंने फिर बताया, भीष्म पितामह ने ही बताया कि कैसे वे किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठा सकते। तब शिखंडी को लाया गया था, उनके वध की तैयारी करके रथ में अर्जुन के लाया गया। तो ये कैसे किया गया, उन्हीं से ही जानकर। दुश्मन को मारना है, दुश्मनी मिटानी है, तो दुश्मन से ही जाना जा सकता है। दुश्मन के ही शूज में जाकर अगर आप सोच पाए तो दुश्मनी मिटाने का तरीका, मारना यानी कि शरीर की हत्या ही करनी है ऐसा नहीं है। उस दुश्मन को उस दुश्मनी से मुक्त करना है तो उसके शूज में जाकर देखोगे, उसके जूते में जाकर देखोगे कि वो क्या महसूस करता है, वो वैसा क्यों व्यवहार कर रहा है, क्या उसके साथ आप बीती है। तो ये जानकर आप दुश्मनी का अंत ला सकते हैं, नफरत का अंत ला सकते हैं। तो हर समस्या में ही समाधान है, हर परेशानी में ही उसका हल है। पहली उंगली आपको याद दिलाती है। जब भी परेशानी आएगी तो अपने आप से पूछोगे कि ये इस्तेमाल करूं, ये कि ये कि ये कि ये क्या करूंगा। इतने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूं इसमें कंफ्यूजन होगा। और लोग सोचते हैं मेरी परेशानी का समाधान ही नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। अरे इतने ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम इतने क्रिएटिव बन सकते हो। 5 उंगलियों पर ही अपने परेशानियों का हल लेकर घूम रहे हो मगर पता नहीं है। तो फिर पहली उंगली आपको याद दिलाएगी कि इसके अंदर हल है, फल है। दूसरी उंगली जिसमें अंगूठी आती है, फल आता है, दूसरी उंगली याद दिलाएगी कि फल है, उसके अंदर फल है। जो भी कर्म आप करते हो फल उसके साथ जुड़ा ही होता है। उपहार परेशानी के साथ आया है, परेशानी आती ही है उपहार देने के लिए। ये दूसरी बात है कि इंसान अज्ञान में जिंदगी भर रो सकता है, उस परेशानी की वजह से जिंदगी भर रो सकता है। ये दूसरी बात है क्योंकि अज्ञान है। अगर ज्ञान है तो इसके अंदर क्या उपहार है, समस्या वह उपहार देने आई है। जल्दी अनुमान न लगाते हुए, ये गुजर गया, ये परेशानी हो गई, ये बीमार हो गया, प्रमोशन नहीं मिला, नौकरी से निकाल दिया गया, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितनी सारी चीज़ें इंसान सोचकर दुखी होते रहता है। मगर अगर वो थोड़ा वेट करे और देखेगा कि वही बातें आगे चलकर जब वह उपहार का दर्शन करवा चुकी है तब पता चलेगा अरे ये इतना बढ़िया चल रहा था और हम कितना परेशान हो रहे थे। तो उपहार है, उपहार की तरफ ध्यान जाए। सीढ़ी है, हर परेशानी में सीढ़ी है। जैसे स्विमिंग पूल पर स्प्रिंग बोर्ड होता है छलांग लगाने के लिए, जितनी बड़ी छलांग लगानी है वैसा स्प्रिंग बोर्ड बनाया जाता है। कौन से खिलाड़ी उस स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आने वाले हैं, उनके आधार पर स्प्रिंग बोर्ड होता है। तो वैसे ही सीढ़ी होती है। हर परेशानी में किस तरह आप उसको निमित्त बनाने वाले हो, सही निमित्त बना पाए तो विकास की सीढ़ी पर चढ़कर शिखर पर पहुंचोगे अभिव्यक्ति के। तो यह शिखर कैसे मिले, इन परेशानियों के द्वारा,
इनको मौका करके ले पाओगे और ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति का मौका पाकर आप जो आनंद लोगे तब पता चलेगा कि हमारा मनन तब होता है जब कुछ ऐसी बातें होती है जो रोज़ नहीं होती है, कभी कभी होती हैं, इसलिए हम उस पर फिर सोचने लगते हैं। वरना कोल्हू की बैल की तरह गोल गोल घूमते हुए पूरा जीवन काटा जा सकता है। तो जो परेशानियां आ रही है जगाने के लिए आ रही हैं, सीढ़ी बनाकर, स्प्रिंग बोर्ड बनाकर, स्टेपिंग स्टोन बनाकर, कीचड़ में एक पत्थर रखकर हम उस पर पाँव रखकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है। तो परेशानी क्या है? स्टेपिंग स्टोन है, ऐसा पत्थर जिस पर पाँव रखकर कीचड़ से हम बाहर जा सकते हैं। और सीढ़ी के बाद सीख है, यानी हर परेशानी टीचर है, कीचड़ नहीं है, टीचर है। टीचर है यानी कुछ सीख है। सीख इस उंगली के साथ, बीच की सबसे लंबी उंगली है तो सीढ़ी कहा उसका, ये उंगली से संकेत किया जाता है। हर महापुरुष ने, हर शिक्षक ने, हर टीचर ने जब कुछ सिखाया है तो इस उंगली का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो यह सीख से संबंधित है। तो इसके अंदर क्या सीख है, क्या शिक्षा इससे मुझे मिलती है, क्या मैंने अपना लेसन सीखा, क्या मैंने अपना सबक सीखा। और पांचवी चुनौती है। चुनौती है जब आप खेल खेलते हो तब ये नहीं कहते हो कि इस खेल में मुझे यहाँ ही क्यों रुकना है, इन दो लाइंस के बीच में ही क्यों रुकना है, मैं और कहीं क्यों नहीं जा सकता, ये लिमिटेशन क्यों है। क्योंकि वहाँ आपको पता है ये खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। आप एक ही शरीर से क्यों जुड़े हुए हो, उससे बाहर क्यों नहीं जाते हैं। तो ये खेल का नियम है, चुनौती है, ये खेल का आनंद लेने के लिए है। इस चुनौती के बावजूद भी अगर आप पूरे विश्व में से कोई भी बात जानना चाहते हो और वो जान पाओ तो आप एक्सपर्ट हो, तब आप खिलाड़ी हो। तो खिलाड़ी बनने के लिए उस लिमिटेशन को, उस चुनौती को स्वीकार करना है। जैसे कैरम बोर्ड में आप उन दो लाइन को स्वीकार करते हो कि इनके बीच में रहकर ही मुझे खेलना है, वह कॉइन निकालनी है। तो वैसे ही शुरुआत जब करोगे तो कहोगे बहुत तकलीफ है, ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं विश्व में जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं, कितनी तकलीफें हैं। तो वे क्या सोचेंगे कि यह उनके लिए चुनौती है, चैलेंज है। और जिनको ये तकलीफें नहीं है वे क्या सोचेंगे कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं वे नई समस्याओं को लाते हैं, दूसरों की समस्याओं को अपने पास बुलाते हैं। ये मज़ेदार बात है। तो जिनके पास समस्याएं नहीं है उनके लिए क्या है सीख, कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें समस्या नहीं, यानी आप तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, अब तुम लोगों के लिए निमित्त बनो। जब आप इस तरह हर परेशानी को देख पाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान कर, चुनौती लेकर, निमित्त बनाकर, सीख लेते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए, विकास के शिखर पर पहुंचते हुए हल ढूंढ पाओगे, फल प्राप्त करोगे, तो कोई परेशानी नहीं लगेगी। एकमात्र परेशानी जो इंसान की है वह मिट जाएगी। आज यह रहस्य आपको बताना था, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आइए अभी सुने हुए संदेश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सारांश द्वारा समझें। इस भाग में हमने समझा, 1. घटना को परेशानी समझना ही एकमात्र परेशानी है। 2. हर घटना में यह 5 रहस्य छिपे हैं। 1. हल, यानी परेशानी में ही उसका हल छिपा हुआ है। 2. फल, यानी घटना हमें फल यानी उपहार देने आई है। 3. सीढ़ी, यानी घटना को निमित्त बनाकर हम विकास की सीढ़ी चढ़कर शिखर तक पहुंच सकते हैं। 4. सीख, यानी हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है। 5.
चुनौती यानी हर घटना हमारे लिए चुनौती है कि मर्यादा में रहकर भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। इन बातों पर कार्य करके हर परेशानी हमारे लिए अवसर बन सकती है। 3, जिनके जीवन में परेशानी नहीं है वो दूसरों के लिए निमित्त बने ताकि वो भी परेशानियों से मुक्ति पाएं।